इस तरीके के सवाल, ये बात ध्यान, बेटा यहाँ पे ध्यान देना, भी बता रहा हूँ तो 20वीं सवाल में 2 बार परसेंटेज आ गया, फिर 1 बार परसेंटेज आया, ठीक है। तो ये इस तरीके के सवाल लगभग 4 से 5 टॉपिक में लग जाते हैं। कौन कौन सा टॉपिक बताया आपको? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है, इसके बाद आपका डिस्काउंट में लगता है, और ये टॉपिक चालू है मेंसुरेशन और एरिया में भी लग जाता है, ठीक है। 5-6 टॉपिक में ये सवाल आ जाता है कई बार, काफी अच्छा सवाल है ये बात ध्यान रखना, जब इसमें वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, 1 बार हो या 2 बार हो, कभी कभी 3 बार होता है। 3 बार होता है तो 3 बार का फॉर्मूला भी आपको बताया है, जैसा ना। तो उसमें ना ये फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पता है? इसके लिए बताया था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब यहाँ पे ए बी दिया है, तो यहाँ पे 2 बार वृद्धि हो सकती है, 2 बार कमी हो सकती है, या फिर 1 बार वृद्धि 1 बार कमी हो सकती है, जैसे कि इस सवाल में दिया गया है 1 बार वृद्धि और 1 बार कमी है। तो बच्चों ध्यान में ये रखना, अगर आपकी वृद्धि होगी तो इसको प्लस में रख लेना, और आपकी कमी होगी तो इसको किस में रखेंगे? माइनस में। तो इस फॉर्मूले में अगर देखेंगे, इस सवाल में ही देखेंगे, तो पहले 25% की क्या दी है उसने? वृद्धि दी है, और अगली बार उसने कमी कर दी है। तो यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस में आएगा ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर आप डालते तो ऐसा हो जाएगा, ये 25 माइनस 15 प्लस 25 गुना में माइनस 15 बटे में कितना? 100, ठीक है। अब इसको हमें कट करना है, सिर्फ कट करोगे आंसर मिल जाएगा आपको। देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 बार में कट गया। यहाँ पे जब कट करोगे तो जाएगा 4 त्रिक 12, 3 बचेंगे, पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचे और 4 पंचे 30, 3.75। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा? 10, और 10 में से माइनस करना है 3.75। जब इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6.25% की। अब ये आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि, और माइनस में आता है तो कमी। अब यहाँ पे आंसर प्लस में, इसका मतलब क्या हुआ है? वृद्धि। क्या हुई है? वृद्धि। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा? पहला वाला ही करेक्ट है, ठीक है। आप समझ में आया सबको? अगला सवाल देखो, याद है बच्चों, देखो इसमें बोला है यदि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, ठीक है, यहाँ पे वर्ग में आएगा। अब देखो बच्चों, बेलन दिया है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। और उसने बोला क्या है? उसने पूछा क्या, ये बता दूं जरा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, यही पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, ये सुनो बच्चों। ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो बेलन रहता है, आप बेलन देखेंगे इस तरीके से डायग्राम बनता है आपका, ये सुनो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि पूरा बेलन, ऊपर का वृत्त भी, नीचे का वृत्त भी, और चारों तरफ का एरिया, जो कि टोटल सरफेस एरिया होता है। वक्र पृष्ठफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिर्फ चारों तरफ का। इसका मतलब इसमें जो वृत्त दिया गया है ये माइनस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, ये सुनो। अगर पूरे में से ऊपर का भाग और नीचे का भाग हटा दो तो कर्व सरफेस एरिया बचेगा, ये सुनो। तो डायरेक्टली ना एक क्या कर सकते हो पता है? यहाँ पे इसमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैं आपको बताता हूँ, देखो। मतलब यहाँ पे एच निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैसे, वो भी देख लो, और दोनों मेथड से कैसे निकालना है भी देख लो। सबसे पहली बात, सवाल में देखेंगे तो उसने ना टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, वो कितना दिया है? 1100, ठीक है बच्चों, 1100 दे दिया है। अब क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, देखो आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच बराबर में 1100। कितना समझ में आया बच्चों? यहाँ पे क्या किया? 2 पाई आर का मल्टीप्लाई आर के साथ किया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसके बाद प्लस, और इसका वापस से मल्टीप्लाई एच के साथ किया तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, ये सुनो, ठीक है।
और उसने जो पूछा है ना, उसने वक्र पृष्ठफल ही पूछा, ये वाला पूछा है। कितना समझ में आया? तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो प्लस में ना, इसको ना इस तरफ माइनस में लेते जाओ बस। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 पाई आर एच का मतलब हो गया आपका वक्र पृष्ठफल, और 1100 माइनस आपको ये करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना 22 बटे में 7 गुना में कितना आर कितना दिया है 7 गुना में 7। आप ये माइनस करोगे तो डायरेक्टली आपको 2 पाई आर रखना, यानी कि वक्र पृष्ठफल मिल जाएगा, आपको एच निकालने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। यस बेटा बोलो। कट कर लो, देखो क्या क्या कटेगा यहाँ पे, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, हासिल के कितने 2, 14 दूनी 28 और 2 30। आपको क्या करना है 1100 में से ये माइनस करना है, आपको मिल जाएगा 2 पाई आर एच जो कि सवाल में पूछा है। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच देखेंगे, माइनस करो, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे 9 बचे, और यहाँ पे 10 में से 3 गए तो 7, 792 वर्ग सेंटीमीटर। आगे आंसर बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, 2 सवाल थे उसको एक ही सवाल में आपने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे एच निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। क्लियर है? चलो लिख लो। यहाँ करेंगे बच्चों दूसरे तरीके से, अगर दूसरे तरीके से बच्चों देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है बेलन का, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया दिया है, वो कितना दिया है 1100 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर है। और उसका टोटल सरफेस एरिया होता क्या, ये बता दो मुझे, 2 पाई आर आर प्लस एच, और बराबर में दिया है 1100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 गुना में 22 बटे में 7, और त्रिज्या कितनी दी है उसने 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 प्लस में एच जो कि आपको पता नहीं है 1100, ये 7 से ये 7 कट गया, बराबर है। अब ये जो बच्चों 2 गुना में 22 है ना, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसा बचेगा ये 7 प्लस एच बराबर में 1100 डिवाइड में 22 दूनी 44 कर लो, या फिर 2 गुना में 22 कर लो। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा 25 आ गया। लेकिन ये प्लस 7 में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो h की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब उसने बोला है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पता आपको क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 गुना में 22 बटे में 7 गुना में 7 गुना में 18, यहाँ पे 7 से 7 कट गया, खत्म। 22 दूनी 44 गुना में 18, जब मल्टीप्लाई करो 18 चौक 72 के, तो हासिल के कितने 7, 18 चौक 72 और 7 79 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो आ गया पहला वाला। देखेंगे यहाँ पे इस सवाल में गोले के बारे में बात की है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है बताओ। गोले की बात करें तो गोले में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, यस और नो। वो क्या होता है 4 पाई आर, और इसके बराबर उसने सवाल में दे दिया 1386। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 1386। तो यहाँ पे क्या करेंगे आर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये जो 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, इसका मतलब ये हो जाएगा 22 बटे में 7 गुना में आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1386 बटे में कितना 4, ठीक है। कट कर लो इसको, जब कट करोगे 4 एकम 4, 4 3 12, एक बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 सत्ते जाएगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, 2 से कट कर लेंगे इसको, है ना। देखो
यहाँ पे बटे में 4 तो आ गया, और इस तरफ क्या करेंगे, इसको भी लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 गुना में 7 बटे में 4 गुना में 22। अब तो कटेगा, ठीक है। देखो जब कट करेंगे तो 2 से कट करो पहले, या 11 से कट रहा है क्या, 6 3 9 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितने बचेंगे 2, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 11 छक 66, ठीक है। 2 से ये पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये कटेगा नहीं शायद, है ना, अब नहीं कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ये कितना, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितने 2, 7 त्रिक 2, 7 छंग 42 43 44 बटे में कितना 4। अब यहाँ पे स्क्वायर तो इस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 441 अपॉन में 4। जब इसको स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 21 का होता है और ये 2 का होता है, तो जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10.5, ये आर की वैल्यू आ गई अपनी। तो अब निकालना क्या है गोले का, इसने बोला है वक्त निकालना है, तो इस गोले का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है 4/3। हाँ, जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई क्यूब बराबर है 4/3 गुना में 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या दी है कितने 10.5 गुना में 10.5 गुना में 10.5, ठीक है। आप समझ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कट कर लो भाई, 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, यहाँ पे 3 का 9 और 3 बचे 15, 3.5 आ गया। 7 से कट कर लो, 7 एकम 7, 7 बचे 0.5, मतलब यहाँ पे बचा 4, ये मतलब 22 चौक 88 गुना कर लो डायरेक्ट, इन दोनों का गुना करेंगे 22 चौक 88 गुना में यहाँ पे 5/10 कर सकते क्या, 5/10 कर लो, और यहाँ पे गुना में 10.5 गुना में 10.5। बेटा गुना तो आपको ही करना पड़ेगा, ऐसी बात है वो। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे कट जाएगा ये 44 बार में। आप क्या करो 105 का वर्ग निकालना है आपको, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 10 का गुना 11 में करो 110, 2 अंकों के बाद पॉइंट, और यहाँ पे गुना में बचा 44। जब इनका आप गुना करोगे बच्चों तो ये आएगा पता है कितना, 48510, 2 अंकों के बाद पॉइंट, समझा। गुणा करने के बाद ये क्या आ जाएगा, घनफल में दिया है तो क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, 3 नंबर का। चलो करो, देखो इसमें बोला है कि 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी का एक क्या दिया गया है, गोला दिया गया है। क्या दिया गया है, गोला। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना, देखो गोला इस तरीके का बनता है, बराबर है, ये गोला है, तो गोले को कट करके घन बनाना है। क्या बनाना है, घन। तो इसका मतलब ये होगा जब गोले को आप काटने जाओगे तो चारों तरफ से बराबर काटना पड़ेगा, ऐसे बराबर है कि नहीं, काटना पड़ेगा चारों तरफ से बराबर से तराशेंगे तभी तो घन बनेगा। घन मतलब एक 3D डायग्राम होता है, ये सुनो। तो यहाँ पे बात ध्यान में रखना है, तो उसने ना कितना वेस्ट बचेगा ये पूछा नहीं है, वो पूछा नहीं, उसने ये पूछा है कि ये जो घन बनेगा आपका इसके अंदर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वही बोला है संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का जो 6 दीवारें मिलेगी, 6 दीवारें का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऐसा उसने पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों ये बात ध्यान रखना, गोले की त्रिज्या दी है, क्या दी है, त्रिज्या। अब गोले की त्रिज्या तो दे दी है यहाँ पर, ठीक है। देखो गोले की त्रिज्या कहां से कहां तक होगी, यहां से लगा के यहां तक, ये सुनो, यहां से लगा के यहां तक होगी।
और यहीं पे देखेंगे बच्चों, अगर घन का विकर्ण देखें हम लोग, घन का विकर्ण देखें तो घन का विकर्ण कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां से लगा के यहां तक पूरा। यस और नो? सबसे लंबी भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोले की त्रिज्या यहाँ पे 15√3 दी गई है। अगर गोले का व्यास देखेंगे, गोले का व्यास बराबर होगा घन का विकर्ण। इतना समझ में आया? इतना समझेगा बच्चों? पक्का? अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो सवाल इजी हो गया। देखो कैसे, गोले का व्यास कितना हो जाएगा, मुझे सिर्फ ये बता दो। गोले का व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। गोले की त्रिज्या 15√3 है, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा, 15√3 गुना में कितना, तो क्योंकि व्यास क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे ना घन का विकर्ण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, घन का विकर्ण। इतना समझ आ गया बच्चों? तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, 30 में कितना, 2 सॉरी 3 बेटा, गुना ना ये बाहर वाली संख्या के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। समझ गया? यहीं पे गड़बड़ कर रहे हो। तो यहाँ पे घन का विकर्ण क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया 30√3। ये घन का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। बराबर है? अब मुझे ये बताओ, घन का विकर्ण आपको मिल गया है, तो वो एक्चुअली में घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√में क्या होता है, a√3। ठीक है, तो घन का विकर्ण पता है कि a√3 होता है, और यहाँ पे एक्चुअली 30√3 दिया है। तो जो घन होगा ना, घन की भुजा क्या हो जाएगी, ये बता दो मुझे। कितनी हो जाएगी, 30। तो यहाँ पे बेटा a क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब बाजू मिल गई अपने को। ये सुनो, कितना क्लियर हुआ? देखो यहाँ से ये, सॉरी ये नहीं, ये अंडर और ये अंडर खत्म हो गया, मतलब एक ही मिल गई भुजा। जो स्थिति कितनी मिली, 30 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, अब उसने बोला है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अब यहाँ पे उसने बोला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 6a। क्या होता है, 6a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 गुना में 30 गुना में 30, कितना हो गया, 6 3 18 18 3 54, 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या, क्यों नहीं दिया, रीजन ही बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे क्या किया पता है, ऑप्शन में इसको ना 1000 से डिवाइड कर दिया है, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट आ गया, वो मतलब 2 जीरो खत्म करो, 3 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब इसका 5.4 स्क्वायर मीटर आ गया। यहाँ पे ना मीटर दिया गया है, ये हटा दो सिर्फ बस, समझा, मीटर स्क्वायर। तो जो आंसर दिया है ना 5.4 स्क्वायर मीटर में। चलो